कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बाकी सारा जो है शुरुआत तो पढ़ाई हो चुकी है। ये दो तरह का होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड। जनरली ये दो पढ़ते हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो का मतलब हुआ कि एक ही सब्स्टिट्यूशन हो। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ कि दो हाइड्रोजन जो है हमको सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे पर, ठीक है ना। ऐसे तो सब्स्टिट्यूशन बहुत होता है, लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, इसलिए इसी दो को पढ़ेंगे, ठीक है। मोनो सब जैसे कि ये हो गया हमारा बेंजीन, ठीक है, ये क्या हो गया बेंजीन। और अगर इसमें हम इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, और सारे कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन है। उसमें से अगर हम किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कर देगा। इसका नाम क्या होगा, हाँ, इसका नाम क्या हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लास हो गया ना। स्पेशली नाम क्या हुआ इसका, हाँ, टॉलुइन। इसका नाम क्या हुआ, टॉलुइन। और मिथाइल बेंजीन, दिस इज योर मिथाइल, दिस इज योर बेंजीन, मिथाइल बेंजीन ना। IUPAC नेम would be मिथाइल बेंजीन, दिस इज द कॉमन नेम टॉलुइन, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे, अगर हम यहाँ दे दिए क्या हो गया क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है ना, क्लोरोबेंजीन। उसी तरह से अगर हम ये क्या हो गया NO2 इज द नाइट्रो ग्रुप, इट विल बी कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। ये सब एग्जांपल हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड का लेते हैं। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं हुआ, ये तो बेंजीन हुआ ना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल है जिसको तो ले सकते हैं, ठीक है ना। और डाई सब्स्टिट्यूटेड में हो गया अगर एक हम यहाँ पर ले रहे हैं तो एक बात याद रखना, अगल बगल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, रिपल्सन हो गया वो स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तीन तरह का दिखा सकते हैं, इसमें कोई कम स्टेबल होगा, कोई ज़्यादा होगा। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, और भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा इसमें। एक यहाँ पर देंगे, दूसरा यहाँ पर देंगे, ठीक है। तीसरा डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, सेम ग्रुप के साथ ही सब्स्टिट्यूट किए दो जगह, ठीक है ना। डिफरेंट भी हम कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारा का सारा सामने आता जाएगा, ठीक है ना। अब है देखो ये जो है ना पोजीशन, अब ये दो है, इसमें से किसी एक को हम लोग फर्स्ट पोजीशन मानेंगे। तो ये पोजीशन अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो हम इसको सेकंड नहीं लेंगे, इधर से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा मिलता है नज़दीक में, उधर से ही हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड कार्बन ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका कॉमन नेम देखेंगे, ये 1 2 है ना, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, इसको क्या बोल देंगे ऑर्थो, ठीक है ना। 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। आगे समझ में। और दो CH3 ग्रुप जब अटैच हो जाता है, जब दो CH3 ग्रुप बेंजीन ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइलीन। ये तीनों जाइलीन, तीनों क्या है जाइलीन,
ये तीनों का तीनों जाइलिन है, समझ गए? ये तीनों का तीनों जाइलिन हो गया। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है ना, इसको हम लोग लिखेंगे ऑर्थो जाइलिन। ओ से ऑर्थो, स्मॉल लेटर में ओ लिखते हैं, ये हो गया ऑर्थो जाइलिन, समझ गए? और अगर हम IUPAC का नाम बोलेंगे, ये कॉमन नेम है। ऑर्थो जाइलिन क्या नाम हुआ? कॉमन नेम, हालांकि यही ज़्यादा पॉपुलर है। ऑर्गेनिक इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, समझ गए? तो लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा, सोचो। दो मिथाइल ग्रुप है, 1,2-डाइमिथाइल। फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पर भी मिथाइल है ना। तो इसको IUPAC नेम होगा 1,2-डाइमिथाइल। 1,2-डाइमिथाइल। और क्या बेस चेन कितना है, बेंजीन ना, ये हुआ IUPAC नेम 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। एंड ऑर्थोजाइलिन क्या हो गया, कॉमन नेम। तो 1-2 पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलते हैं, जो कॉमन नेम में यूज होता है, IUPAC नेम में नहीं, ठीक है ना। तो ऑर्थो को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, वो से, है ना। तो 1-2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया 1-3 पोजीशन, है ना। 1-3 पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, मेटा। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ऑर्थो को स्मॉल o से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेटाजाइलिन, ठीक है। ये हो गया मेटाजाइलिन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड पर है ना मिथाइल, 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4th पोजीशन पर है। ये जो होगा ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब हो गया 1-4 पोजीशन, 1-4 पोजीशन। इसको क्या करते हैं हम लोग, पैरा, ठीक है ना, स्मॉल p से डिनोट। तो इसका नाम हो गया पैराजाइलिन, इसका नाम हो गया पैराजाइलिन, ठीक है। और IUPAC नेम क्या होगा, 1,4-डाइमिथाइल, ठीक है, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। तो ये सारा एग्जांपल हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, ठीक है ना। आ गया समझ में? 3 भी होता है, 4 भी सब्स्टिट्यूशन होता है, 6 के 6 भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यही ज़्यादातर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड ही होता है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है। ऐसे होने का सब होता है, तो हम लोग मेनली पढ़ते हैं यही है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड को, ठीक है ना। जब हायर क्लास में जाओगी तब फिर और भी पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी के सिलेबस के हिसाब से हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्लास 11 12 दोनों में है, समझ गए। और इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, कॉमन नेम और IUPAC नेम पढ़ लिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो हम लोग इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम टॉल्यूइन का मिथाइल बेंजीन, ठीक है ना, ठीक है। आगे बात समझ में? ये सिंपल कंपाउंड सब है, और इसमें अच्छा अभी हम लोग जो पढ़े
तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में कोई आइसोमेरिक तो नहीं था। जैसे हम लोग पढ़े अभी ये, हम अगर यहाँ CH3 लेंगे इसका नाम क्या होगा? और यहाँ दिए तो क्या नाम होगा तीनों का? तीनों क्या नाम होगा? तीनों एक ही है, कोई आइसोमेरिक शो नहीं कर रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, है ना। तो आपका पोजीशन सेम है, तीनों का तीनों मिथाइल बेंजीन है, तीनों टॉलुईन है, इसमें कोई पोजिशनल आइसोमेरिक नहीं है। लेकिन जब हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एग्जाम्पल क्या दिए थे? जाइलिन दिए थे। तो जाइलिन में पोजीशन बदल रहा था, तो पोजिशनल आइसोमेरिक को शो करता है। आइसोमेरिक हम पढ़ाए थे डिटेल में, ठीक है, उसको रिवाइज कर लोगे। तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है वो पोजिशनल आइसोमेरिक शो करता है। क्या बताए थे? 1 2, है ना। फिर 1 2 को क्या बोले? ऑर्थो जाइलिन। फिर हम लोग बताए 1 3 मेटा जाइलिन हुआ, ठीक है, उसमें हो गया 1 3 पोजीशन बदल गया ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है अभी भी। फिर हम लोग होता है 1 4 जिसको हम लोग बोले पैराजाइलिन। तो तीनों में पोजीशन बदल गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बदल गया। तो पोजिशनल आइसोमेरिक को ये शो करता है, ठीक है। लेकिन ये बेंजीन में जब डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो पोजिशनल आइसोमेरिक शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नेफ्थलीन का एग्जांपल लेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थलीन ही पोजिशनल आइसोमेरिक शो करता है, ठीक है। ये हमारा हुआ नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन है ना, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है अभी। नेफ्थलीन है कि नहीं? हाँ। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन अब हम यहाँ पर CH3, ठीक है। समझ में आया? इसमें देखो पोजिशनल आइसोमेरिक में शो कर रहा है, तो लगा कि पोजिशनल आइसोमेरिक का यही ग्रुप है, जहाँ से रहेगा वहीं से हम 1 काउंटिंग करेंगे ना, हाँ। तो इसमें क्या नियम है, इसमें एक बेंजीन रिंग नहीं है ना, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग। तो जहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग कंबाइन करता है, जहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग ज्वाइन कर रहा है, उसके बगल वाले कार्बन पर ही हम 1 2 काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चले, या काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चले, समझ ना, हाँ। तो ये अभी यहाँ पर ये दोनों है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दे दिया कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गया ना, हाँ। तो फर्स्ट कार्बन पर है ये, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 मिथाइल नेफ्थलीन, 1 मिथाइल नेफ्थलीन। ये है क्या चीज? नेफ्थलीन ना, हाँ। ये क्या है? नेफ्थलीन है ना, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 1 मिथाइल नेफ्थलीन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ है ना ये 0, ये 0 है, ये 1 होगा। अब इधर से हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इधर है, तो ये हुआ 0 1 2, यानी जहाँ पर ज्वाइंट जंक्शन है वो 0 होगा। ये 1 हुआ, ये 2,
तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल हो गया, ठीक है ना। 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल नैप्थलीन। ठीक है, तो इस बात को याद रखो, क्लियर ना। हाँ, नहीं तो बेंजीन के जैसा काउंटिंग करोगे तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो बेंजीन जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन नैप्थलीन शो करेगा, एंथ्रासीन शो करेगा। जिसमें ज़्यादा है बेंजीन रिंग, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग है, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कई एग्जांपल दिए हुए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनांथ्रीन है, सब के सब शो करेगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। हालांकि ये सब पढ़ना नहीं है, बेंजीन तक ही पढ़ना है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन ये सब पढ़ना नहीं है, उसको हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी पढ़ना है बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये सब नहीं पढ़ना, लेकिन इंट्रोडक्टरी में जानना जरूरी है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेंजीन बनाना सीख जाएंगे तो डेरिवेटिव तो अपने बनेगा ही। तो मैंने तो उनको बेंजीन से उनको बनाना है, पहले बेंजीन बनाने सीख लें, ठीक है। अब देखो कैसे रिपीट होता है, हम इसको पढ़ा दिए, विथ मैकेनिक पढ़ा चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना, इसी चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए कि नहीं। हाँ, मैकेनिज्म बता दिए हैं। तो वहाँ बताए थे कि हम लोग एसिटिलीन लेते हैं, एसिटिलीन गैस को रेड हॉट आयरन पाइप से पास कराते हैं, है ना, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब है, इधर से बेंजीन, इधर से जो है एसिटिलीन गैस पास कराएंगे और उधर से बेंजीन निकलेगा। जादू है कि नहीं। हाँ, एक पाइप रहेगा और रेड हॉट रहेगा, इधर से हम सिर्फ एसिटिलीन गैस पास कराएंगे इस छोर से, और दूसरे छोर पर जो है वो बेंजीन निकलेगा। समझ गए कि नहीं, कोई दूसरा इंग्रेडिएंट कुछ नहीं चाहिए, एसिटिलीन खुद ही आपस में कंबाइन करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन में पढ़ा चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में इसका मैकेनिज्म जो है बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन, जो एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन, समझ गए। ये 3 मॉलिक्यूल्स लगेगा और तीनों मॉलिक्यूल कैसे ज्वाइन करता है, ठीक है। इसी चैप्टर में जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन पढ़ा रहे थे वहाँ इसको डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ये हो गया अल्काइन से कैसे हम बेंजीन बनाते हैं, वहाँ हो गया। तो ये फर्स्ट हुआ, उसके बाद सेकेंड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हम जो है पढ़ाए थे डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पढ़ाया है, कॉलवे प्रोसेस से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, सोडामाइड प्रोसेस से पढ़ाए हुए हैं, दो प्रोसेस से डीकार्बोक्सिलेशन, अल्केन में भी पढ़ाए हैं, अल्कीन में भी पढ़ाए हैं, है ना, डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी खत्म होता है, समझ गए कि नहीं। तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ पढ़ाए हुए हैं, अल्केन में ही पढ़ाया है, फिर अल्कीन में भी पढ़ाया है, अल्काइन में भी डिस्कस किए हुए हैं, समझ गए। तो तीनों में बता चुके हैं,
डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो हम लोग लेंगे इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। बेंजोइक एसिड को पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। ये है बेंजोइक एसिड। ये क्या है? ठीक है ना। बेंजोइक एसिड लेंगे तभी ना बेंजीन बनेगा। अब हम एसिटिक एसिड ले लेंगे तो बेंजीन तो नहीं बनेगा, मीथेन बनेगा। आई बात समझ में? हाँ, इथेनॉइक एसिड लेंगे तो बेंजीन नहीं ना बनेगा। हमको तो बेंजीन रिंग चाहिए तभी बनेगा। तो बेंजीन रिंग इसमें हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बेंजीन रिंग पहले से बना हुआ था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। ठीक है ना। बेंजोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम बेंजोएट मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम बेंजोएट मिलेगा। समझ गए कि नहीं? ये SOH के साथ कंबाइन करके वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर और आगे रिएक्शन करवाएंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सोडामाइड। समझ गए ना? सोडामाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडा हुआ ना। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गया ना? ये सोडामाइड और सोडा लाइन हुआ। ठीक है, सोडा लाइन हुआ, ये सोडामाइड नहीं हुआ। उसमें NaNH2 का लोग सोडामाइड हुआ। ये मिक्सचर है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस याद रखना है। यहाँ ये इसका काम दूसरा है, रिएक्शन ये करेगा। समझ गए ना? ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है। समझ गए ना? तो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। वहाँ हम डिस्कस किए हुए हैं सारा डिटेल्स, फिर से उसको रिवीजन कर लूँगी। तब ये जो है हमको दे देगा बेंजीन। समझ गए? हाँ, करना कुछ नहीं है, सिर्फ रीड करना। बेंजीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर इसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, वाटर यहाँ बन चुका है, ये निकल जाएगा सोडियम, ये जो है कार्बोनेट के रूप में निकल जाएगा Na2CO3। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस पढ़ा चुके हैं, इसे रिवीजन कर लेना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जहाँ जहाँ पढ़ा है वहाँ पढ़ोगे, तुमको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा। ठीक है, ओके।